आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया ने भारत की सलाहियतों को देख लिया है और दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत दहशतगर्दी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सिवा पाकिस्तान के साथ किसी और मामले पर कोई बातचीत नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान के फौजी कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरल साहिबान ने सरहदों और अगले मोर्चों से फौजियों की तादाद कम करने को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात पर गौर करने से इत्तेफाक किया है। जम्मू कश्मीर में सरहदी ज़िलों को छोड़कर दीगर ज़िलों में आज से स्कूल और कॉलेज दोबारा खुल रहे हैं। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के तनाजुर में आज मुल्क भर में तिरंगा यात्रा का आगाज़ कर रही है, जो 11 दिन जारी रहेगी। और क्रिकेट में आईपीएल टूर्नामेंट एक हफ्ते के वक्फे के बाद इस महीने की 17 तारीख को फिर शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के तनाजुर में दहशतगर्दी से निपटने के भारत के पुख्ता अज़्म को उजागर किया है। कल शाम कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया ने भारत की सलाहियतों को देख लिया है और ये बात वाज़ेह है कि दहशतगर्दों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से दहशतगर्द ग्रुपों और उनकी हिमायत करने वालों को ये वाज़ेह पैगाम मिल गया है कि भारत और उसके अवाम पर किसी भी तरह के हमले का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत दहशतगर्दी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सिवा पाकिस्तान के साथ किसी और मामले पर कोई बातचीत नहीं करेगा। जनाब मोदी ने दहशतगर्दी की हिमायत करने पर पाकिस्तान सरकार और वहां की फौज पर नुक्ताचीनी की और खबरदार किया कि इस तरह की हरकतों से खुद उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि इसे आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम का जायज़ा लेता रहेगा, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि उसने जो कुछ भी वादे किए हैं उसके इक़दामात भी इसके साथ हम आहंग हों। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के 3 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की जारहाना जवाबी कार्रवाई के तनाजुर में पाकिस्तान इससे बचने के रास्ते तलाश करने लगा और उसने बढ़ती हुई कशीदगी से राहत हासिल करने के लिए आलमी बिरादरी से अपील करना शुरू कर दी। जनाब मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी अपील में यकीन दिलाया कि वो भारत के खिलाफ सभी दहशतगर्दाना सरगर्मियां और फौजी जारहियत रोक देगा। वज़ीर आज़म ने भारत की सिक्योरिटी के नज़रिए के 3 अहम सुतूनों का तज़किरा किया। इनमें से पहला फैसला कुन जवाबी कार्रवाई का है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक
और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि भारत किसी भी खतरे के खिलाफ अपने शहरियों के तहफ्फुज के लिए फैसला कुन इक़दामात करता रहेगा। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में इत्तेहाद भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जनाब मोदी ने ये बात दोहराई कि अगरचे ये दौर जंग का नहीं है, इसके साथ साथ दहशतगर्दी का भी नहीं है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की पॉलिसी एक बेहतर और ज़्यादा महफूज दुनिया की गारंटी है। हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। हमने वज़ीर आज़म के खिताब के बारे में दिफाई तजिज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा से बात की। The Honorable Prime Minister of India addressed the nation at 8 p.m. yesterday on the historic victory of India in Operation Sindoor. He saluted the Indian Armed Forces. He emphasized that terror and talk and terror and trade can't go together. Also, he said water and drugs cannot flow together. He unveiled the new 3-point doctrine and framed it as part of the global war on terror. The three key issues are a response on India's terms. Second, no tolerance for terror that hides under the nuclear umbrella. And third, no distinction between the terrorists, their leaders, and a government that sponsors them. वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल दिलेरी को सलाम पेश किया है और उन्हें मुल्क के लिए ढाल और दुश्मनों के लिए तबाह करने वाली फोर्स करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले में अपनी जान गंवाने वालों को इंसाफ दिलाने में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मोदी ने हमेशा ये साबित किया है कि मुल्क का कोई भी दुश्मन सज़ा से बच नहीं सकता। इधर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कौम से वज़ीर आज़म के खिताब की सताइश की है और इसे तरगीब देने वाला करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था उसे ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पूरा कर दिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और पाकिस्तान के फौजी कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरल के दरमियान बातचीत कल शाम हुई। एक बयान में भारतीय फौज ने कहा है कि इस अहद को बरकरार रखने से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया कि दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ एक भी गोली नहीं चलाएंगे और न ही किसी तरह की जारहाना और मुखासिमाना कार्रवाई शुरू करेंगे। इस बात से भी इत्तफाक किया गया है कि तरफ़ैन सरहदों और अगले मोर्चों से फौजियों की तादाद कम करने को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात पर गौर करेंगे। फ़िज़ाइया की कार्रवाई के डायरेक्टर जनरल एयर मार्शल ए.के. भारती ने जोर देकर कहा है कि भारत की कार्रवाई पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि दहशतगर्दों और उनके बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ थी। उन्होंने कहा कि ये बात अफसोसनाक है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने मुदाखलत करने और दहशतगर्दों का साथ देने का रास्ता इख्तियार किया, जिसकी वजह से भारतीय मुसल्लह अफवाज ने जवाबी कार्रवाई की। We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorists, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए एयर मार्शल ए.के. भारती ने इस बात की तफसीलात से आगाह किया कि भारतीय अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह सिविलियन और फौजी दोनों के तरह के बुनियादी ढांचे के नुकसान को कम से कम रखा।
गुज़िश्ता हफ्ते दुश्मन के खतरे का मुकाबला करने में हासिल किए गए नतीजों का तज़किरा करते हुए एयर मार्शल भारती ने कहा कि चीनी साख्त के पाकिस्तान के PL-15 मिसाइल अपने निशाने से चूक गए और ड्रोन निज़ाम को मार गिराया गया। We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की ठोस और मुतवाज़िन जवाबी कार्रवाई की बैनुल-अक़वामी सतह पर वसी पैमाने पर हिमायत की जा रही है। पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में आलमी बरादरी ने भारत के साथ यगांगत का इजहार किया है। इनमें बरतानिया, रूस, अमरीका, इसराइल, फ्रांस, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, कतर और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। भारत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे की तरदीद की है कि उन्होंने ये कहते हुए भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन टकराव रुकवाया है कि वो दोनों मुल्कों के साथ काफ़ी तिजारत करने जा रहे हैं। वजारत खारजा के ज़राए ने कहा है कि 9 मई को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अमरीका के नायब सदर JD वेंस की बातचीत में तिजारत का कोई तज़किरा नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज से जम्मू के साथ साथ कश्मीर डिवीज़नों के गैर सरहदी ज़िलों में स्कूल और कॉलेजेस फिर से खोलने का फ़ैसला किया है। इस बात का इंकशाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट में तालीम की वज़ीर सकीना ईटू ने किया। स्कूल दोबारा खोलने का फ़ैसला सरहद के उस पार से गोलाबारी के वाक़यात के बाद हकीकी सूरत हाल का एक जामे जायज़ा लेने के बाद किया गया है। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में पनाहगाह और लोगों के क़याम के मरकज़ का दौरा किया और उन कुंबों से मुलाकात की जो पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली गोलाबारी की वजह से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े की इंतज़ामिया के अज़्म को दोहराया ताकि उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज से मुल्क भर में 11 दिन तक चलने वाली तिरंगा यात्रा का एहतमाम करेगी। मोदी हुकूमत की पुरज़्म और मजबूत क़यादत और मुसल्लह अफवाज की बहादुरी के बारे में बीजेपी की आवाम तक रसाई के हिस्से के तौर पर इस यात्रा का एहतमाम किया गया है। एयर इंडिया ने कहा है कि ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को जहन में रखते हुए जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जमुनानगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने और जाने वाली परवाज़ें आज तक के लिए मनसूख कर दी गई हैं। भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने ऐलान किया है कि IPL टूर्नामेंट एक हफ्ते के वक्फे के बाद इस महीने की 17 तारीख को फिर शुरू होगा। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से ये टूर्नामेंट 9 मई को रोक दिया गया था। ये थीं खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया कलीम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले सभी अखबारों ने कल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किए गए मुल्क से खिताब को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मैदान जंग में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी। वजीर आज़म ने कहा कि अगर पाकिस्तान से मुज़ाकरात होंगे तो दहशतगर्दी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर ही होंगे। जंग में तबाही के खौफ से पाकिस्तान ने जंगबंदी की अपील की, जिसे हमने कबूल कर लिया, क्योंकि हमने दहशतगर्दी के तमाम अड्डों को पहले ही नेस्त नाबूद कर दिया था। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक खबर स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों को असर-ए-नौ तालीम से जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की जानिब से शुरू की गई पहल से मुताल्लिक है, जिसमें कहा गया है कि ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ाएगी दिल्ली पुलिस। नन्ही दिशा सीखने के राह नाम से नई पहल शुरू करने का फैसला। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया ने भारत की सलाहियतों को देख लिया है और दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत दहशतगर्दी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सिवा पाकिस्तान के साथ किसी और मामले पर कोई बातचीत नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान के फौजी कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरल साहिबान सरहदों और अगले मोर्चों से फौजियों की तादाद कम करने को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात पर गौर करने से इत्तफाक किया है। जम्मू कश्मीर में सरहदी ज़िलों को छोड़कर दीगर ज़िलों में आज से स्कूल और कॉलेज दोबारा खुल रहे हैं। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के तनाजुर में आज मुल्क भर में तिरंगा यात्रा का आगाज़ कर रही है, जो 11 दिन जारी रहेगी। और क्रिकेट में IPL टूर्नामेंट एक हफ्ते के वक्फे के बाद इस महीने की 17 तारीख को फिर शुरू होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।